जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो बात करेंगे वो निगरान वजीर आजम साहब की कौमियत के हवाले से जो है ना शक व शुबहात जो है ना उसका इजहार किया जा रहा है, और साथ साथ निगरान काबीना के इंतखाबात में मनपसंद के लोगों को जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि चुना जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी जी भाई। आप बताइए क्या लेके आ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं भाई? शाह जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें जो है ना कौम को कोई अच्छी खबर कहीं से मिल जाए। कोई ना कोई जो है ना अल्लाह मसला करे कि मसाइल क्रिएट अल्लाह होता ही करे रहता है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो यार, लेकिन हालात कुछ और। मेरा तो ख्याल था कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक नया सेटअप आपने लगाया, अफवानों को लेके बीच में आ गए अब तो, क्योंकि इसके बारे में तो बहुत सारी चल रही है। आपके निगरान वजीर आजम हैं, आज उनके हवाले से बहुत ज्यादा मीडिया में चल रही है कि माजरत के साथ कि जिन्होंने भी चुना है उनके बारे में तो भी अब मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये अफगान नेशनल रहे हैं, ये अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है, और ये कोई 15 साल बरतानिया में रहे हैं। और बरतानिया में जिस नेशनैलिटी का इन्होंने, जो कहते हैं पासपोर्ट इन्होंने यूज किया, वो अफगान पासपोर्ट था। उसके बाद ये पाकिस्तान आए। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान से लोग आए थे, महाजरीन हिजरत करके, जो आज से यानी जियाउल हक साहब के दौर में 79 में आए थे, तो वो अब 40-45 साल हो गए यहाँ पे। उनकी दो नस्लें जो है ना, 20 साल में, कहते हैं एक सदी में 5 नस्लें होती हैं, उनकी दो नस्लें पाकिस्तान में ही जवान हो गई हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे यहाँ पे, आपको पता ही है, करप्शन का आलम है कि इतने ज्यादा अफगान जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड ले चुके हैं। और जाहिर है यहाँ पे रहते रहे हैं और इतने सालों से उनके बच्चे यहाँ पे पले बढ़े। उन लोगों को जुबान का कोई मसला नहीं है। अगर वो कराची में रहते हैं तो उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, फिर जाहिर है अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है अफगानों की, वो बड़ी अच्छी तरह से पश्तो बोल सकते हैं, पर फारसी बोल सकते हैं, तो वो इस सोसाइटी में जम हो गए हुए हैं। लेकिन जाहिर है उनकी बैकग्राउंड तो वही है, अफगान है। तो किस तरीके से ये इनका चुनाव किया गया, इसमें सिर्फ जो एक शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, वो यही है कि ये अफगान है और इनको जो सिलेक्शन इनकी है वही वो ये इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से हुई हुई है। तो ऐसे में अगर आप कहें कि जी ये जो निगरान सेटअप है ये एक न्यूट्रल सेटअप है, तो ये कहना या इस बात को समझना, ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अहमकाना सी बात होगी। शाह जी, जब ये ये सेटअप सेनेटर थे तब ये कौमियत की क्यों नहीं बात की गई? जब सेनेटर थे, वो भी तो एक भाई, ये हाँ, वो आपकी भी तो बात होता है, बहुत वो अच्छी, भी तो एक बहुत होता है ना। बहुत अच्छी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मसला ये है कि जिस तरह से अब बात हो रही है कि इनको आशीर्वाद किसकी है, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे वही जो इस्टेब्लिशमेंट, सो कॉल्ड आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही इनको आगे लेके आया गया। अपने मर्जी के लोग जो हैं उनको बीच में इंडक्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल, जिनको कहते हैं ना, आपके इशारे पे चलने वाले हों। ये कुछ उस किस्म के साबित हुए जिस वजह से इनको। दूसरी ये था कि छोटे सूबे से हैं वहाँ पे। अफगानों में अभी शायद, सॉरी, बलूचिस्तान में अभी लिटरेसी रेट भी उतना शायद नहीं है। वहाँ पे आपको ऐसे लोग कम कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं जिस तरह सिंध में चल रही थी। तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। जब ऐसे कुछ आपको कुछ लोग मिल जाते हैं तो आप उसको सर पे हाथ रखते हैं और उसको लेके आते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब इनको सेनेटर बनाया गया उस वक्त इन पे कोई ऐसी, कह लीजिए, जाहिर है जब आए तो हो इनका सकता है पता वहां तो पे था हॉर्स सबको। ट्रेडिंग का भी कहते हैं जी, सेनेटरशिप में हॉर्स यार ट्रेडिंग बड़ी हॉर्स चल। ट्रेडिंग तो भाई सारे मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अब हॉर्स ओके। ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए। अभी ओके। हमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक न्यूट्रल कौमियत। सेटअप की है। बिल्कुल। अब काकड़ साहब जो है, उनका जो एक नया शुभा जाहिर किया गया है, अभी उस पर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल के सामने आती हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ अभी शकूक व शुबहात का इजहार है। अच्छा, उसके साथ अगला इस स्टेप अगर हम चलें तो इसी तरह उनकी जो निगरान काबीना इलेक्ट इन्होंने सिलेक्ट होनी है, उसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे करेंगे। लेकिन जो अब तक के नाम सामने आ रहे हैं और जो मुखालफतें उसकी आ रही हैं, वो देखते हुए कुछ शकूक व शुबहात
और बढ़ जाते हैं। मसलन एक तो उसमें आ रहा है कि वजीर खजाना के लिए आपको क्या नाम सामने आए, उसमें एक हफीज शेख हफीज शेख साहब। साहब का। जी जी, हफीज शेख साहब। जी जी, हफीज शेख साहब का भी नाम था, और साबिक आपकी गवर्नर थी शमशाद साहबा, उनका भी नाम था। अच्छा, इसमें ज्यादा जो आपकी वही फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो ज्यादा थोड़ी सी इंक्लिनेशन थी, वो हफीज शेख साहब की तरफ थी। अब आपको यहाँ पे जरा अंदाजा कीजिए कि ये सेटअप क्या है, ये न्यूट्रल है कि नहीं है। ये जो सुनने में आ रही है, जो आज की मीडिया की खबरें हैं, वो ये है कि इसमें हफीज शेख साहब की तरफ ज्यादा उनका था, आपकी रुझान, इस्टेब्लिशमेंट का। या हाँ जी, झुकाव कह लेकिन लें। इसकी मुखालफत किसने की है? इसकी मुखालफत करने वालों में इसहाक डार साहब सरे फहरिस्त हैं। अच्छा और जी। सुनने में क्या आ रहा है, और मजे की बात यह है कि इसहाक डार साहब की मुखालिफत की वजह से इनका नाम जो है वो होल्ड कर पीछे कर लिया। दिया गया, और डॉक्टर शमशाद शमशाद अख्तर साहबा, जो डॉक्टर साहबा हैं, जो स्टेट बैंक की साबिक गवर्नर रही हैं, उनका नाम जो है वो आगे लाया जा रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो सेटअप निगरान सेटअप आ रहा है, ये न्यूट्रल लेके आ रहे हैं, और इसको हम अ, यानी इंतखाबात करवाएंगे शफाफ तरीके से। और मजे की बात, जिस तरह से हमने उस दिन भी बात की थी, कि साबिक वजीर आजम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई शफाफ इलेक्शन करवाओ, तो जो सूरत हाल आप मुल्क में पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसमें शफाफ इलेक्शंस होंगे? मुमकिन नहीं है। जब आपने, यानी एक तरफ आप जा चुके हैं, आपका असर रसूख तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आप आगे कैंडिडेट हैं, लेकिन आपका कोई अपना असर या आपने कोई ऐसी चीज शुरू नहीं की अभी तक, कोई इंतखाबी मुहिम या कोई ऐसी चीज किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपने हफीज शेख साहब की मुखालफत की है। अब इसहाक डार साहब हो गए, या वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम आई मीन शहबाज शरीफ साहब हो, या कोई और थर्ड पर्सन, अगर ये सेटअप न्यूट्रल है, अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो ये जो प्रेशर डाला जा रहा है, या जो ये चूज पिक एंड चूज की जा रही है, तो हम्म। ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर ये ऐसी चीज है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है। दूसरी, और आगे चलें अगर, तो ये देखे तो फिर वही मुझे, जो मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में बादशाहत का निजाम कायम है। दो खानदान है, एक सबसे शरीफ खानदान है और एक जरदारी खानदान है। मैं भुट्टो नहीं अब कहूंगा, क्योंकि भुट्टो से ये बात निकल गई है, ये भुट्टो खानदान से आगे जरदारी खानदान में चली गई है। बिलावल जरदारी साहब ने जिस तरीके से असेंबली के आखिरी इजलास में कहा कि जी मैं बड़ों से कहता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज ना अपनाएं जिससे मुझे और मरियम शरीफ साहबा को मुश्किलात पॉलिटिक्स भेज। करने में मुश्किल है। जी, हम्म। अब आप ये चीज देखिए कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या हम अपने आप को जमहूरिया कह सकते हैं? हम एक जमहूरी मुल्क नहीं है। इस्लामी तो है, लेकिन इस्लामी भी बराए नाम है, इसलिए कि हम इस्लाम की भी कोई बात जो है उसको नहीं मानते। इस्लाम में जिस तरीके से जो भी कहा गया है, वो बातों को नहीं मानते। हम झूठ बोलते हैं, हम मिलावट करते हैं, हम दूसरे का हक मारते हैं, जो भी कह लीजिए कि इस वक्त है, हम वो सारी बातें करते हैं। अब ऐसे में जब ऐसा सिलसिला होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है? शायद उसके जी बाद आप जैसे। आते हैं फिर उसी तरफ, जी जी, शायद हम जैसे। उसी तरफ चलते हैं कि इमरान इमरान खान के हवाले से अब करते हैं बात। आपने जिस तरह से जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि इमरान खान की वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस हैं, तो 9 केसेस में उनकी जमानतें इन्होंने मनसूख या वो कैंसल। खारिज कर दी हैं, दरखास्तें, हाँ जी, दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप परवेज इलाही साहब को एक केस से खत्म होते हैं और उनको दोबारा से पकड़ लेते हैं, जिस तरह फिर दोबारा हुआ, नैब में पकड़ के उनको 21 अगस्त तक के लिए नैब की कस्टडी में दे दिया है। यानी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये अब भी वही कर रहे हैं कि जब इनका तख्ता उल्टेगा, इनके साथ इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि इनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। ये इनको अक्ल चाहिए। पिछले यानी 20-25 साल में जो इन्होंने देखा है, जब इनका तख्ता उल्टा गया, तो इन्होंने फिर वो भागने का रास्ता अपनाया। भागने में तो ये मास्टर है ना, मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके 10 साल का ये भाग गए थे मुल्क से। अब फिर वही सूरत हाल बन रही है, और यदि ऐसा होगा तो फिर ये भाग जाएंगे, या अगर पकड़े गए तो फिर इनके साथ शायद इनसे भी ज्यादा बुरा हो। अब इमरान खान को, यानी एक तरफ मरियम साहबा भी कहती थी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या यही है? क्या
पीटीआई को और इमरान खान को आप खत्म कर दें, उसके अलावा उसके बाद आप इलेक्शंस करवाएं। यानी आप देखिए कि इन्होंने कल जो निगरान हुकूमत ने जो हरकत फरमाई है कि एकदम से फिर इन्होंने भी ₹17.5 पेट्रोल के पीछे बढ़ा दिए हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में, मैं आज ही देख रहा था मुख्तलिफ स्टोरीज, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई है। ये जो कह रहे हैं ना, क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई है, लेकिन ये कहते हैं जी कि बढ़ी है और उस हवाले से मैं बढ़ाना पड़ रहा है। एक तरफ आप रूस से ले रहे थे, आपने रूस से भी खत्म कर दिया। आप हर वो काम कर रहे रूस हैं से जिससे पेट्रोल लेने के आम, बावजूद शायद इतनी महंगाई है, तो इससे बेहतर है बंदा ना ही ले। जी जी, मसला यही है ना कि ये रूस ने भी बयान दे दिया था कि ये जो हम पेट्रोल दे रहे हैं हम सस्ता नहीं, हम मार्केट के लिहाज से ही दे रहे हैं। कोई यानी और डिस्काउंट नहीं बात यह लिया है कि उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आप। ये देखिए कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये निगरान सेटअप भी जो कर रहा है, कि क्या ये आम आदमी के लिए कुछ सहूलत करने की कोई पोजीशन में है या करेंगे? नहीं, ये वही पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं। फिर काकड़ ने जिस तरह खुद भी एक छोटा सा उनका बयान नजर आया, नजर से गुजरा था, कि जी वो जो पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो मंसूबे थे, उनको वो लेके चले। तो मतलब ये ग्रांड सेटअप जो है ये एक्चुअली कंटिन्यूटी है इसी गवर्नमेंट की। सिर्फ आपने एक चेहरा बदल दिया है, इस शहबाज शरीफ साहब और जितने भी वो वज़रा थे, वो पीछे ले गए हैं, एक नया सेटअप लेके आएंगे। शो आप ये कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल सेटअप में आ गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये न्यूट्रल नहीं है। दूसरी चीज, अब तक आपने जब एक एक तरह आपको पता है कि आपने इलेक्शंस में जाना है, आप देख लीजिए कि 90 दिन के पीरियड में 9 को आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। 90 में से आपके कितने दिन गुजर गए? आज 16 तारीख भी गुजर गई है। 7-8 तो दिन हो गए। आपने 7 दिन गुजार दिए हैं। इन 7 दिनों में कहीं किसी पार्टी ने कोई इलेक्शन कैंपेन कोई शुरू की? भाई ऐसा नहीं है। इस तरह पहले मैंने आपसे एक बार ये भी कहा था कि राजा रियाज साहब का ही बयान था कि जी फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं, नजर नहीं फरवरी आते। 24, दो तो हजार मैं चौबीस आपसे, जी मैं आपसे फिर यही कहता हूँ कि ये फरवरी 2024 क्या, ये फरवरी 2025 तक भी मुझे नजर नहीं आ रहे। ये सेटअप को कैसे चलाएंगे, ये मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे? भाई ये तो एनीबॉडीज गेस है। कि आप देखिए कि इस मुल्क में आप, यानी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं, मसला ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये आप कहते हैं आपकी सियासी क्यादत है, तो सियासी क्यादत तो इंतहाई नाअहल है। आप शोर मचाते हैं कि जी ना आप जजेस का एहतसाब करते हैं, ना आप फौजियों का करते हैं, आप सिर्फ सियासतदानों का करते हैं। तो सियासतदान अपने आप को, सो कॉल्ड सियासतदान, अपने आप को खुद उस फंदे में फंसाते हैं, उस कुएं में गिराते हैं कि इनका ही एहतसाब हो। इनको अभी तक कोई समझ नहीं आती, कोई अक्ल नहीं आती। और दूसरी जो मैं इसमें भी पहले आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि ये सियासी क़यादत नहीं है, ये सरमायादारों की नुमाइंदा, ये जागीरदारों की नुमाइंदा, ये और अपनी अपनी क्लास के नुमाइंदा लोग हैं। कोई मजहबी जमातों के नाम पे आए हुए हैं, कोई किसी जमात किसी रुख पे आए हुए हैं। ये लोग अपने क्लास के नुमाइंदे हैं, ये सियासतदान नहीं है। इनका आने का मकसद जिस तरह से शहबाज शरीफ यानी शरीफ फैमिली ने किया, अपने तमाम मुकदमात खत्म कर लिए, उसके बाद जो इन्होंने कानून साजी की अगले आखिरी एक हफ्ते में, वो सब चीजें बदनीयती वो जाहिर करती हैं। अगर कोई इस बारे में कहता है कि उनका प्रेरोगेटिव है, तो 11 लोगों के साथ असेंबली में आप कानून पास करते हैं, आप कोई बिल लेके आते हैं, उसको अप्रूवल देते हैं, तो ये तो भाई माजरत के साथ दुनिया के किसी खत्ते में नहीं है। मैं फिर अपनी बात इस बात पे खत्म करता हूँ कि ये जितने इकदामात इस कौमी असेंबली ने किए हैं, इसकी ये मजाज ही नहीं थी। ये कौमी असेंबली गैर आईनी, गैर कानूनी थी, इसलिए कि इसमें अपोजिशन नहीं थी। पाकिस्तान के आइन की रूह से भी राजा रियाज साहब और पीटीआई के जो अरकान असेंबली के अंदर रह गए थे, वो फ्लोर क्रॉसिंग फ्लोर क्रॉसिंग की शिक के तहत उनकी असेंबली की रुकनीत खत्म हो चुकी है, हो हम्म। चुकी थी। लेकिन उनको इन्होंने अपने मकसद के लिए जो बैठे हुए होल्ड थे, अब किया आप देखिए रखा ना हुआ राजा था। रियाज साहब जो फरमा रहे हैं कि अब वो यानी नया इलेक्शन जब होगा, अगला इलेक्शन लड़ने के लिए वो नून लीग का टिकट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो भैया ये सारा कुछ आप बेवकूफ बना रहे हैं अवाम को। मैं इसी बात पे खत्म करता हूँ कि भाई इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे बाज़ औक़ात तो बहुत अफसोस, बाज़ औक़ात क्या, हमेशा से ही, अब सच्ची बात करें तो अफसोस का मकाम है कि हम अपने आप को एक इस्लामी, एक जमहूरी, ना हम इस्लामी ना हम जमहूरी,
हम हम्म। पता नहीं क्या है, क्या हम मुल्क के साथ करेंगे, अवाम के साथ क्या करेंगे। यानी ये वही जागीरदार सरमायादार तबका जो है ये खून में छोड़ता जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपसे फिर कहूंगा कि इनकलाब यहाँ पे नहीं आने वाला, इसलिए कि अब जब मैं इनकलाब रूस की बात करता हूँ कि वहां पे रिश्वत सतानी नहीं थी, रिश्वत का बाजार गर्म नहीं था। यहाँ पे आपके ऊपर से लेके नीचे तक रिश्वत का बाजार गर्म है। हर शख्स कहता है जी कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं ना, 290 रुपये का पेट्रोल हो या 390 का हो, जो खरीद सकता है वो खरीदेगा, जो नहीं खरीद सकता वो साइकिल पे आ जाएगा। एंड अब यही होगा। अब तो लोग अल्लाह इस मौल मुल्क के अब तो साथ, अब तो आपके लोग मेरे साथ। जी जी, अब तो लोग मौलवी हजरात या मुफ्ती कराम से पूछ रहे हैं कि जो माहौल, जो सिचुएशन महंगाई की बन गई है, क्या हम खुदकुशी कर सकते हैं? तो भाई इस तरह के, ये तो इस सिर्फ तरह। ये नहीं नहीं, ये ड्रामेबाजियां होती हैं, ये पूछ रहे हैं, ये सामने लेके आ रहे हैं, ये भी अब आप बात करते हैं तो ये सिर्फ मीडिया के हवाले से कैंपेन चलाई जा रही है, सो कॉल्ड। बात यह है कि अब आपने ऑपोजिशन छोड़ी कोई नहीं। हम्म। हम वही कैम्बोडिया बनने जा रहे हैं जहाँ पे ऑपोजिशन को इन्होंने दबा दिया था। अब यहाँ पे तो ऑपोजिशन की एक ही जमात है, बाकी की जो जमातें हैं 14 वो तो हुक्मरान है। तो हम्म। ऑपोजिशन कौन करेगा, कौन अवाम के लिए आवाज उठाएगा? अवाम तो जिस तरह से कहें वो हबीब जालिब साहब ने जिस तरह से कहा था, 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, लेकिन अब तो ये 24 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम। इनकी तो जबान भी खींच ली, इनका गला भी दबा दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई लीडरशिप ही नहीं है। पहले होता था इमरान के दौर में, जब पीटीआई के दौर में कीमतें बढ़ती थी तो नून लीग और दूसरी सियासी जमातें इनके पीछे पड़ जाती थी। फिर हाँ इसी जी। तरह जब वो जलसा जुलूस हुकूमत करती में थी, होती थी तो मार्च करती थी। पीपल्स पार्टी वाले मुखालफत करते थे जब ये आपकी नून लीग कीमतें बढ़ाती थी। अब तो ये जाहिर है सारे ही हुकूमत में बैठे हुए हैं और इनका अपना लेकिन बाजार वो तो गर्म है। तशद्दुद नहीं करते थे, मार पटाई, दफा अगर 144, तशद्दुद ये कभी वो। नहीं नहीं, हर हर बार होता था, सब कुछ होता था। लेकिन ये जो सूरत हाल है ना जो अब आ गई है, इस मोड़ पे ले आए हैं कि अब ऑपोजिशन है ही नहीं। अब तो तो कौन बहुत आवाज उठाए, वॉरस अवाम कहाँ वॉरेस्ट से किस्म की उठेंगे, कैसे वॉरेस्ट चलें? किस्म की सिचुएशन है। जी वर्स्ट, वर्स्ट सूरत हाल बिल्कुल है। तो आप, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे और ये जो हमारा कह लीजिए कि इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं, अल्लाह पाक इनसे जान छुड़ा दे। चलें, ठीक। आमीन। ठीक, चलें, थैंक यू वेरी मच शाह जी, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।